डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। अप्रैल का महीना, पहाड़ों में बसंत की बयार और हर ओर शादियों की रौनक है। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरंजन और पहाड़ी संस्कृति के साथ एक अनोखा समागम आजकल गांव में देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं गांव की गढ़वाली शादी का भाग 2। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। हरियाली की आगोश में समाया हुआ यह है हमारा छोटा सा लेकिन प्यारा सा गांव डोबरा। अगर खेती की बात करें तो गांव में गेहूं की फसल अब लगभग पककर तैयार होने वाली है। गांव में रंगत की बात करें तो आधुनिकवाद की मार झेल रहे सूने पड़ते गांव की वीरान सी पड़ी सड़कों पर वाहनों की चहलकदमी बढ़ने लगी है। हर ओर ढोल की थाप के बीच जवान छोरों के खड़ी चाल के साथ सामंजस्य बनाते हुए गढ़वाली गाने गूंज रहे हैं। दूल्हे राजा की मंगल स्नान की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, परंतु अपनों का अपनों से इतने वर्षों बाद मिलने पर संजो कर रखी गपशप का दौर तो मानो अभी शुरू ही हुआ हो। बड़े गौड़ साहब दंपति की नीले नीले 100 के नोटों के गुच्छों से सजी माला दूल्हे को दूल्हे राजा होने का एहसास करवाने के लिए पर्याप्त है। और मानो अगर कुछ कसर रह भी गई हो तो फिर उनकी आरती उतारकर और गांव के सारे लोगों के द्वारा उन्हें नोटों की माला पहनाकर उन्हें चक्रवर्ती सम्राट होने जैसा अनुभव करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मंगल स्नान के अंतिम चरण में दूल्हे की छोटी दादी मंगल स्नान विशेष मिष्ठान तैयार करती हैं, जिसे खाने का सौभाग्य आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आप उत्तराखंडी पहाड़ी शादी के हल्दी हाथ रस्म के भागीदार बने हों। समधन जी के हाथों बने मिष्ठान की मिठास का स्वाद चखने के लिए बेकरार इस परिवार की सबसे बड़ी बहू के पिताश्री कतार में सबसे पहले लग चुके हैं। समदुला का द्विदिन समलोना हृगेनी नेगी जी के गीत की पंक्ति इनके चेहरे की खुशी को पूरा बयां करती है। कुछ वर्षों पूर्व एक शिशु को जन्म देकर आज की खुशियों का सबसे पहला कारण बनने वाली यह है दूल्हे की माताश्री। और इस रस्म का तात्पर्य है कि अगर गलती से अपनों की नजर दूल्हे को लग जाए तो उसका दुष्प्रभाव केवल नजर लगाने वाले को स्वयं को हो, दूल्हे को आंच तक न आए। कहते हैं कि विवाह के समय दूल्हे और दुल्हन के ग्रह कमजोर हो जाते हैं, तो उसका भी इंतजाम हमारी संस्कृति में इस प्रकार दाल चावल को दूल्हा या दुल्हन के सिर के ऊपर से घुमाकर ऊपरी हवाओं और बलाओं को टालने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की सांस्कृतिक रस्में उचित व संपूर्ण रूप से हों, इसका निर्वहन करती ये रही दूल्हे को गले लगाती दूल्हे की बड़ी दादी जी।
पिछले 1 माह से पहाड़ी बद्री गाय का दूध और शक्तिवर्धक काजू बादाम का सेवन करने की अफवाहों को सत्य साबित और परिणाम को सार्थक करते हुए ये हैं दूल्हे के सबसे छोटे भ्राता सार्थक गौड़। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे गीतांगों के गढ़वाली गीतों के साथ बजगिरों की खड़ी चाल पर थिरकते घर पौड़ों को। ये हैं हमारे सरोला ब्राह्मण सरयू जया चाचा जी। डाली डाली फूल भले ही भौतिकवाद की दौड़ ने इनकी सरयू की धोती छीन ली हो, लेकिन रसायन यानी कि पहाड़ी स्वाद के किस्से इनके आज भी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ सलाद, मिर्ची, सब्जी, अचार देने के बाद सबसे पहले खुशका यानी कि मीठा भात खाने का रिवाज है। मेरे उत्तराखंड में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और मीठे भात के बाद जया चाचा जी के अनुभवी हाथों से पके लच्छेदार चावल और पहाड़ी विशेष तड़के की पकी दाल परोसी जाती है। मेरे उत्तराखंड में हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। हल्दी हाथ के लंबे कार्यक्रम के बाद जब घरपौने की दाल भात से जिकुड़ी में छपछपी पड़ जाती है तो बस फिर खड़ी की डाली के नीचे चारपाई डालकर घंटे 2 घंटे सोने का मन करने लगता है। कुल मिलाकर सारांश ये है कि पूरा शरीर ऐसा खाना खाकर तरबतर हो जाता है और फिर पहाड़ों में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले खड़ी के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर सोने का मन करने लगता है। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अगर अभी तक आपने पहाड़ी शादी की पौने की दाल भात नहीं खाई है तो समझ लीजिए आप खाने के शौकीन तो बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि रसायन यानी कि असली पहाड़ी स्वाद आपको यहीं चखने को मिलता है। ठंडो पानी ये हमारे अवध ओझा ये हैं हमारे श्री बेणीराम चाचा जी, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि खाना खाने के दौरान कोई जूते चप्पल लेकर ना आ जाए या कुत्ता बिल्ली बीच में ना आ जाए।
ये है हमारे गांव की महिलाओं की तारा और सितारा, जिनकी मुलाकात काफी वर्षों पश्चात हो रही है। ये है ध्यान सिंह भाई की टीम है। शाम तो तैयारी गजब गजब। क्या क्या मेन्यू में? चाप, मटर पनीर, हाँ मिक्स वेज, ओके। दाल मखनी, पुलाव। अरे गजब गजब भाई प्रणाम। बढ़िया। ये हैं पुराने जमाने के हमारे घर, जिनकी जगह अब धीरे धीरे सीमेंट और कंक्रीट से बनने वाले मकान लेने लगे हैं। समय शाम की 5 बज चुकी हैं। सूरज दादा बादलों के झुरमुट के पीछे लुक्का छुपी खेलने लगे हैं और संदेह इस ओर भी जा रहा है कि कहीं हमारे दूल्हे राजा ने खांदों में रखी पूड़ी पकौड़ियाँ न खा रखी हों, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं, यदि दूल्हा या दुल्हन शादी से पहले चूल्हे के किनारे देवों को अर्पित पूड़ी पकौड़ियाँ खा लें तो उनकी शादी में बहुत तेज बारिश होती है। शाम की सर्द हवाओं के साथ मौसम बहुत सुहावना लग रहा है और इसी बीच शादी के लिए बुलाए गए मुख्य कैमरामैन ने दूल्हे की शेरवानी के साथ फोटो शूटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ कर लिया है। और ये है कल के दिन दूल्हे को बादशाहत का एहसास करवाने वाली शानदार कलगी लगी हुई दूल्हे की पगड़ी। डाली डाली फूलों की और करीब लिया, और करीब लिया, और करीब लिया, करीब नहीं जाना। वो पुस्तक दगड़ है रोना बा इनके देखना ये ना 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 मैं सब। ये गांव की सादगी है, जहां पर एक छोटे से ड्रोन शॉट में भी गांव वाले मनोरंजन और खुशियां ढूंढ लेते हैं। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो। आज दिन की हल्दी हाथ के बाद शाम को न्यूतेर यानी कि घर पौने हैं और इसीलिए बीतते समय के साथ हमारे आस पड़ोस के गांव के मेहमान लोग भी आने लगे हैं। महिला संगीत शुरू हो चुका है और घर की सबसे बड़ी बहू ने अपने पत्नी व्रतापति यानी कि कमलेश गौड़ साहब के साथ मेहमानों को चाय नाश्ता पिलाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है।
समय शाम के 5:30 बज चुके हैं और ये हैं ध्यान सिंह भाई, जो बड़े ध्यान से अपने पूरे दलबल के साथ आज रात के लिए जायकेदार खाना बनाने में व्यस्त हो चुके हैं। उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां। बीतते समय के साथ जैसे जैसे सूरज दादा की चमक रात्रि के अंधियारे में फीकी पड़ने लगी, वैसे ही कारीगरों ने भी खाना बनाने की अपनी गति तेज कर ली। पहला कारीगर आटे की लेई से गोली बनाता तो दूसरा आटे के पाउडर में सलीके से उस गोली को चकला और बेलन के बीच घूमर नृत्य करवाकर पतली गोल चक्री का आकार देता बादलों की ओढ़। और फिर आटे की यह गोल चक्री पहुंचती अनुभवी हाथों के थपेड़ों के भंवर में, जहां उस पे लगा सूखा आटा तो झड़ता ही, साथ में ये गोल चक्री और पतली और बड़ी हो जाती। पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़। उसके बाद इसे चीड़ के धधकते कोयलों के ऊपर रखे गर्म बिस्तर पर आराम करने के लिए लिटा दिया जाता। ठंडो पानी। आटे की इस गोल चक्री ने आरामदायक बिस्तर के आनंद को पूरा चखा भी नहीं था कि ध्यान सिंह भाई की रिंगाल की अनुभवी छड़ी ने उसे जगाकर उछालकर दूसरी ओर करवट लेने पर मजबूर कर दिया। तुझको बुलाए रे आटे की ये गोल चक्री जैसे ही चैन की सांस लेकर आंखें बंद करने का प्रयास करती, रिंगाल की ये तीखी छड़ी उसके सपनों को चकनाचूर कर फिर से उसे उछालकर पहली ओर पलटा देती। मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अंततः ये उलट पुलट का खेल आटे की इस गोल चक्री के सुनहरे रंग में बदलकर रोटी बनने पर खत्म हो जाता और उसके बाद ध्यान सिंह भाई की छड़ी उसे उछालकर रोटियों के झुंड में आराम करने के लिए छोड़ देती। रोटियां आपस में चिपककर सख्त ना हो जाएं, इसलिए उन्हें फैलाकर रख दिया जाता है ताकि उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे और वो नरम भी रहें। सांझ ढल चुकी है और अब लोग अपनी मवेशियों को चुगाकर गौशालाओं की ओर लाने लगे हैं। बफर बीजे दूसरी ओर सैन सिंह भाई ने सब्जियों में नमक डालकर, पहाड़ी पौने की शान हलवे में नारियल का बुरादा डालकर, पकौड़ियों को खौलते तेल में तलते हुए सुनहरे रंग में बदलकर अन्य खाद्य सामग्री को बनाने का अंतिम चरण पूर्ण कर लिया है। इस घर के दामाद और आज के न्यूतेर कार्यक्रम में पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे मोहित पोखरियाल अपने दस्ते के साथ तैयारियों का जायजा लेने पहुंच चुके हैं। मोहित जी अपनी जिम्मेदारियों में इतने कार्यकुशल हैं कि उनको साथ में आबकारी विभाग की भी जिम्मेदारी श्री राम प्रसाद चाचा जी के साथ संभालने को दी गई है। ये हैं दूल्हे के छोटे चाचा श्री गणेश मणि गौड़ जी। इन्हें खाद्य सामग्री आपूर्ति विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ये हैं दूल्हे के ताऊ जी और इस परिवार के वयोवृद्ध मार्गदर्शक, जो आस पड़ोस के गांव के बुजुर्ग लोगों के लिए समय पर परोसा दिया जाए इस व्यवस्था को बखूबी निभा रहे हैं। न्यूतेर के मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कीर्तन मंडली की कीर्तन संध्या भी अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुकी है। जहां एक ओर कीर्तन मंडली लड्डुओं और बर्फियों को तोड़कर लड्डुओं के गोल ढेलों और आयताकार बर्फियों के आकारों का अंतर कम करते हुए भेंट पावड़ गिनते हुए कार्यक्रम की समाप्ति को दर्शा रही हैं, वहीं दूसरी ओर
गांव की इन वयोवृद्ध ध्यानियों की बचपन की यादों की कभी न खत्म होने वाली कहानियों का दौर अभी भी जारी है। घर पौड़ों की तादाद अचानक से काफी बढ़ चुकी है, इसीलिए हलवाइयों की मदद करने के लिए महावीर भाई को अपने लंबे और कुशल अनुभव का प्रयोग करना पड़ा। डाली डाली फूलों की तुझको समय रात की 8 बज चुकी है और अब समय हो चुका है गांव वासियों का रात को खाने के लिए परोसा ले जाने का। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। और इसी क्रम में सबसे अंत में परोसा लेने पहुंचता है धरकोली के नवाब श्री सुनील भट्ट जी का परिवार। गांव में सबसे बड़ा परिवार है और अगर इस परिवार ने परोसा ले लिया तो समझ लीजिए लगभग पूरे गांव में परोसा बंट चुका है। तुझको ससुर जी को जो चटनी चढ़ा जरा चटपटी बन गई। अब दिखाते हैं आपको आज के कार्यक्रम की मौज मस्ती की चरम सीमा।